हरियाणा के बाद अब दूसरे चुनावी राज्य जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां चुनाव से ठीक पहले संसद हमले के दोषी अफजल गुरु पर दांव लगाया जा रहा है। आतंकियों से प्रचार कराने का आरोप झेल रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने चुनाव प्रचार में अफजल गुरु की एंट्री कराई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ। उमर अब्दुल्ला के इस बयान से नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी सक्रिय हो गई तो कांग्रेस खामोश। बीजेपी और कांग्रेस इस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इसे समझने से पहले एक बार उमर अब्दुल्ला का पूरा बयान सुनिए, जिससे आपको खबर समझने में आसानी होगी। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. उमर अब्दुल्ला के इस बयान से जम्मू कश्मीर में उन्हें कितना राजनीतिक फायदा होगा और कितना नुकसान, ये चुनाव में तय होगा। लेकिन इस बयान से उन्होंने एक तरफ फांसी की सजा पर नई बहस भी छेड़ दी है और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। कांग्रेस के लिए इसलिए मुश्किल खड़ी हो गई क्योंकि अफजल गुरु को कांग्रेस के शासनकाल में ही फांसी हुई थी। अब कांग्रेस इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहती है, जबकि बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या वो उमर अब्दुल्ला के बयान से सहमत हैं। उनको इस बात का पता चल चुका है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए वो कभी जेल से कैदियों को छोड़ने की बात करते हैं, आतंकवादियों को छोड़ने की बात करते हैं। उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को अफजल का पक्ष लेना, आतंकवादी का पक्ष लेना, ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती है। मुझे लगता है कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों उनकी टिप्पणी पे जवाब दें, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। और अगर हमें जवाब देना है उनकी टिप्पणी पे, तो हम अमित शाह से जवाब मांगते हैं कि आपने क्यों कॉमन मिनिमम प्रोग्राम साइन किया था पिछली बार, जिसमें आपने कहा था हुर्रियत से बात करनी चाहिए। क्यों ऐसी पार्टी से हाथ मिलाया था जो आपको तो समझ में नहीं आएगी, वो बात आपको तो गलत लगती ही होगी। वो बात हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए कश्मीर में। बताएं, जवाब दें। क्या चाहते हैं उमर अब्दुल्ला? मात्र कुछ चुनाव जीतने के लिए देश को तोड़ने की बात करेंगे? इसके हम बहुत भरोसा करते हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना और देश विरोधी वक्तव्य है। पहले दिन से इस बात को कहता हूं कि उमर अब्दुल्ला जी, एनसी के लोग इस देश के कानून के प्रति वो सम्मान नहीं रखते हैं जो उनको रखना चाहिए। वैसे बीजेपी पहले से ही कांग्रेस पर हमला कर रही है और ये पूछ रही है कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी वाले ऐलान से सहमत है। और अब अफजल पर उमर अब्दुल्ला का नया बयान कांग्रेस को थोड़ा परेशान कर सकता है।